हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। हो सकता है आपने नोटिफिकेशन रीड कर लिया हो या आपने कोई वीडियोस देख लिया हो, लेकिन हम 100% दावा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको इस वीडियो से ऐसी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपने ये वीडियोज़ देख लिया, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया होगा। तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है या नहीं करें तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है। फ्यूचर में अगर आप अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं रेलवे से तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप ITI करने की सोच रहे हैं तो हम आपको भी एडवाइस करेंगे लास्ट में कि आपको ITI करने के बाद, ठीक है, कहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो भी हैं ये सारे कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है और ऐसी गुड न्यूज़ कभी कभार ही आती है। चलिए हम गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 26 जनवरी 2022 को इस कमेटी गठित की गई थी। और क्यों किया गया था? क्योंकि ग्रुप डी में CV2 लगा दिया गया था और NTPC का जो रिज़ल्ट है उसमें क्या कर दिया गया था कि 20 गुना लेना था, लेकिन उन्होंने 10 गुने के लगभग में ले लिया। तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आई, है ना। तो उसकी वजह से आंदोलन हुआ, बहुत सारे टीचरों ने साथ दिया। तो फिर आपको तो सब पता ही है। तो जब कमेटी गठित हुई तो उसकी फिर ITI जितने भी ITI स्टूडेंट ने उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम से और रेलवे बोर्ड में जाकर बात करी जो भी उनकी समस्याएं थी। तो आप लोगों ने जाकर बात किया, इसलिए आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ भी देखने को सुनने को मिल रही है। तो चलिए गुड न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी 2019 में ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी 1 लाख, ठीक है। अब उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है 10th अथवा ITI मांगा गया था। पहले तो उसमें केवल ITI मांगा गया था, मतलब 1 लाख सीट केवल ITI स्टूडेंट्स के लिए थी। लेकिन आंदोलन हुआ, वहाँ से ITI हटा दिया गया और वहाँ पर केवल 10th क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रख दी गई। फिर ये हुआ कि जितनी भी सीटें, जो भी नियम है, आपको पता है कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो और जब ग्रुप डी में वैकेंसी आती है तो उसका 20% सीटें रिजर्व रखी जाती है। ये अभी तक का रूल है और आगे भी रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हुआ ये था कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे, तो उनकी मान लीजिए वैकेंसी आने के बाद किसी ने ITI कंप्लीट करके अप्रेंटिसशिप किया तो भी स्टूडेंट चाहते थे कि हमको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाए। और हमको मॉडिफिकेशन मतलब ऑप्शन अगर दे दिया जाएगा तो क्या है, अप्रेंटिसशिप वो जो अप्रेंटिसशिप वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है वो सिलेक्ट करके डेटा वहाँ पे फिल कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। ये फ़ायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जिन स्टूडेंट ने 2019 में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके रखा था रेलवे से और वैकेंसी आई थी तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि हाँ, हमने अप्रेंटिसशिप किया। तो जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप किया था रेलवे से और उस टाइम जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने फॉर्म भरा था, तो ये उनके लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी। और मान लीजिए किसी ने बाद में अप्रेंटिसशिप किया रेलवे से, तो इसमें तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे क्या फ़ायदे मिलेंगे, आने वाली वैकेंसी ग्रुप डी में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो इस वीडियो से ये भी आपको जानने को मिले। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो नोटिफिकेशन है ये केवल उसी वैकेंसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे जो भी वैकेंसी आएंगी ये उसके लिए भी यही रूल रहेंगे। क्या है रूल, क्या है गुड न्यूज़ जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप ये जब आपने पढ़ा होगा CCA अप्रेंटिसशिप एस्टैब्लिशमेंट विल बी गिवन ड्यू टू वेटेज द ट्रेनिंग डन बाय द देन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उन स्टूडेंट्स को वेटेज दिया जाएगा। वेटेज किस प्रकार से दिया जाएगा ये आपको दूसरी वीडियोस से नहीं मालूम हुआ होगा कि वेटेज किस प्रकार से दिया जाएगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो ये वीडियो हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि वेटेज आपको स्क्रीनशॉट एक देखने को मिल रही होगी, स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देखिएगा। उस स्क्रीनशॉट एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर किया है कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं या करेंगे, तो जब भी कोई आगे वैकेंसी आएगी ग्रुप डी में तो उसमें जितने भी मार्क्स आप लाओगे उसमें से
मार्क्स जोड़े जाएंगे, वेटेज दिया जाएगा। वेटेज कहाँ का दिया जाएगा? जो आप आईटीआई करते हो उसमें जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसका 3%, सॉरी 1/3 भाग, ठीक है। जितने भी आपके आईटीआई में टोटल मार्क्स होंगे उसका 1/3 या फिर टोटल परसेंटेज का, मान लीजिए टोटल जितने आपके परसेंटेज आए हैं उसका 1/3 या मार्क्स का मान लीजिए जो भी आपको मानना है मान लीजिए उसका 1/3 मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। किस में? जो आपके रेलवे ग्रुप डी में मार्क्स आए। और आसान भाषा में इसको हम समझाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। कब किया है? मान लीजिए 2019 में आपने किया है और वैकेंसी आई थी 2019 में और आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप आई थी वैकेंसी, तो और उसमें 20% वहाँ पे 20% वहाँ पे सीटें फिक्स हैं, वो तो रिजर्व ही है रहे। तो मान लीजिए जब आपने फॉर्म फिल कर दिया था तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का जब टेंटेटिव जो जुलाई में एग्ज़ाम रखा गया है, मान लीजिए आपके मार्क्स 30 नंबर आते हैं, मान लीजिए 30 या फिर 40 मार्क्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। और 40 नंबर से मान लीजिए आप कम रह रहे हैं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? इस वेटेज के माध्यम से। कैसे? आईटीआई में मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आईटीआई में मान लीजिए 100 नंबर का, मान लीजिए आपका पूर्णांक है 100 नंबर का, आपके आईटीआई में मार्क्स आए हैं 60, ठीक है टोटल। वैसे तो मार्क्स पूर्णांक काफ़ी होते हैं और मार्क्स भी काफ़ी, तो वो हमें करेक्टली याद नहीं कि आप लोगों का टोटल पूर्णांक कितना है। फिर भी एक एग्जांपल हम बता रहे कि मान लीजिए 100 का पूर्णांक है और 60 नंबर आपके आए, किस में? ये हम बात करें आईटीआई एनसीवीटी जो आप करते हो 2 साल का या फिर 3 साल का आप करते हो, वो चीज़ उसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप वाले मार्क्स के नहीं जोड़े जाएंगे। जो आप एआईटीटी का एग्ज़ाम दिए हो, या 110 111 उसके मार्क्स की बात नहीं करें, जो आप एनसीवीटी से आईटीआई करते हो उसकी, ठीक है। तो मान लीजिए आपके 60 नंबर आए तो उसका 1/3, ठीक है, 1/3 मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में जितने भी नंबर होंगे। तो मान लीजिए 100 में आपने नंबर लाए 40 लाए थे आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और इधर आपके आईटीआई में 60 नंबर थे, तो आप इसका जब 1/3 आप निकालोगे, 60 का 1/3 तो आपका 20 आता है। कितने आते हैं? 20 मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स यहाँ पे क्या है? जोड़े जाएंगे। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 60 हो जाएंगे। तो मान लीजिए होता ये था कि हम आपको ये बता दें ऐसा क्यों किया गया। होता ये था कि जब इसके पहले जब 2018 इसके पहले जब वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी में, तो हुआ ये था कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे तो उनको वहाँ पे 20% रिजर्वेशन रहता है, उनकी सीट फिक्स रहती। तो उसमें क्या होता है, आईटीआई स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आते थे रेलवे ग्रुप डी में। तो अब वो एक कट ऑफ होती है कि या मान लीजिए आप 40 नंबर या मिनिमम 35 नंबर या 40 नंबर आप नहीं लाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक ऐसे मिनिमम एक कट ऑफ रखी जाती है, आप हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखते होंगे। तो अगर वो मिनिमम मार्क्स नहीं होंगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे, तो उसमें क्या सीट वैकेंसी जो है वो खाली रह जाती थी। तो इसलिए ये किया गया है, क्योंकि आईटी वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं तो उनको क्या है वेटेज दे के उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए आईटीआई में मार्क्स, आपके आईटीआई में अच्छे मार्क्स हैं, जितने भी आपके अच्छे मार्क्स होंगे आईटीआई में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अगर 90 नंबर हैं 100 में, तो उसको यहाँ पे 1/3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 30 नंबर उसको यहाँ पे मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर उसके एग्ज़ाम में 40 आए थे तो प्लस करेंगे 30, तो 70 नंबर उसके वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के में हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे और उन्होंने फॉर्म फिल किया था, ये उनके लिए। तो क्लियर हो गया ना कि किस प्रकार से आपको वेटेज मिलेगा। जितने भी आपके आईटीआई में मार्क्स हैं उसका 1/3 मार्क्स जोड़े जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में। जब एग्ज़ाम आप दोगे जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब ये हम बता दें जो केवल आईटीआई किए तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। और जो रेलवे ग्रुप डी से अभी अप्रेंटिसशिप किए हैं या वैकेंसी आने के बाद अप्रेंटिसशिप किया रेलवे से, तो उनके लिए भी इस वैकेंसी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आने वाली वैकेंसी में जब भी देखिए आएगी तो है ही वैकेंसी, लेकिन जब भी आएगी तो आपको
आपको वहाँ पर ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? जितनी भी वैकेंसी आएंगी, अब तो वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी तो केवल ITI उसमें क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, केवल मिनिमम 10th नहीं रखा जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। और जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनके लिए भी उसमें 20% रिजर्वेशन हो सकता है। 20% रिजर्वेशन होने के साथ साथ जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया तो आपको रिजर्वेशन मिल गया। दूसरा ये कि आपको ITI का वेटेज मिल गया। शायद हो सकता है कि जब आप वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI रखी जाएगी तो वहाँ पे ये वेटेज आपको ना दिया जाए। लेकिन अभी ये रूल है, जो गुड न्यूज़ है, ये अभी फोकस है 2019 में जो भर्ती आई थी उसके लिए। आने वाली जो भी वैकेंसी होगी तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI रखा जाएगा, लेकिन चुनाव की वजह से वहाँ पर आंदोलन जब हो जाता है तो फिर वहाँ पे 10th केवल कर दिया जाए, क्योंकि ITI बच्चे कम होते हैं तो फिर कोई उतना शोरगुल हो नहीं पाता है ना। ITI देखिए, जहाँ जिनकी जितनी संख्या ज़्यादा उनकी ज़्यादा ताकत। तो अब आप लोग कम संख्या में हो तो इसलिए हर बार 2 बार ऐसा हो चुका है। पिछली बार जब वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में 50-60 हज़ार आई थी उसमें भी मिनिमम ITI मांगा गया था, तो जो ITI किए हैं केवल वही फॉर्म भर सकते थे। फिर दोबारा लेकिन चुनाव की वजह से हटा दिया गया ITI, और फिर दोबारा जब वैकेंसी आई 1 लाख तो उसमें भी ऐसा कर दिया गया कि वहाँ पे हटा दिया गया कि मिनिमम 10th, जैसे कि जो भी BTech किए हैं या फिर डिप्लोमा की या कुछ और की या ग्रेजुएशन की, वो सभी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया गया था। फिर इसके बाद ये हुआ कि इतना कुछ होने के बाद वहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे बता देते हैं। CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको वेटेज मिलेंगे, किन को फ़ायदा मिलेगा, ये हमने बता दिया। लेकिन जो आने वाली भर्तियों के लिए तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या रूल चेंज होते रहते हैं ना, जैसा माहौल हो जाता है वैसे काम हो जाता है। तो आने वाली भर्तियों में ये है कि उम्मीद रहेगी कि आने वाली जो भी भर्ती होगी उसमें केवल ITI मांगा जाएगा। जो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी इस रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो आपको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जब आप एग्ज़ाम निकालोगे तो उसके बाद आपका PET होगा, है ना, जिसमें से आपको 20 किलो का शायद वज़न आपको उठाना होगा और कुछ दूरी पे 100 मीटर पे शायद वो हमें सही से याद नहीं है, कुछ दूरी पर आपको जाना होगा। तो आपको नोटिफिकेशन आप जो रीड कर लेना कितना क्या है PET। खैर, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी से अप्रेंटिसशिप किया है और अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यहाँ पे अब PET नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि अब आपको केवल एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लाना है बस। तो PET भी आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल एग्ज़ाम आपको लाना है, एग्ज़ाम देना है। और आपके अगर 30 मार्क्स आ जाते हैं तो ITI से मान लीजिए आपके 60 नंबर हैं और उसका 1/3 आप निकालोगे तो यहाँ पे 30 मार्क्स इसके हो जाएंगे, तो टोटल आपके 60 मार्क्स हो जाएंगे, तो 100 में 60 नंबर हो गए। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आपने रेलवे ग्रुप डी से अप्रेंटिसशिप किया तो, अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो। समझ में आ गई हर एक बात, हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है ना। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लगभग हमने सारा कुछ यहाँ पे जो भी इसका इतिहास है, जो आने वाला फ्यूचर, वो भी हमने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।